श्रीमद् भगवत गीता 7वां अध्याय। जल भूमि धरती अनल, पंचम व्योम महान, बल बुद्धि और अहमपन, 8 प्रकृति जान। ये मेरी माया प्रबल, भव के बीच प्रधान। इसके अंश जो वस्तु है, जाल उसी का जान। हे अर्जुन, जिमि सुत में सत की मोती होत, तिमि मुझ में सारा जगत जानो ओत प्रोत। मुझसे बाहर कुछ नहीं, मैं हूँ सबको ठोर। इस 7वें अध्याय में कहते माखन चोर। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मेरे प्रति तेरे मन में श्रद्धा भाव कैसे जागेगा, ये मैं तुझे बताता हूँ। इसे जान लेने पर बाकी कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहती। हे पार्थ, सृष्टि के हजारों प्राणियों में से कोई बिरला ही ऐसा होता है जो मुझे पाने का प्रयास करता है। ऐसे लोगों में भी कोई बिरला ही होता है जो मुझे तत्व से जान पाता है और मुझ में मन से श्रद्धा का भाव रखता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, तेज, मन, बुद्धि एवं अहंकार रूपी 8 तत्व ही मेरी प्रकृति हैं। इन सब की उत्पत्ति मेरी ही माया से होती है। यह सभी 8 तत्व शरीर के भीतर भी हैं और बाहर भी। धरती का अंश मांस है, जल का अंश लहू है और तेज अग्नि है जो उदर में अन्न को पचाती है। आकाश का अंश पोलापन है। 9वां तत्व स्वयं प्राणी है। सारा संसार इन्हीं तत्वों का है। 84 लाख योनियां भी इन्हीं की बनाई हुई हैं। मैं ही पालन हार हूँ और मैं ही संहार करता हूँ। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ तथा चंद्रमा व सूर्य में प्रकाश हूँ। वेदों में मेरी महिमा रूपी अमृत है। आकाश में शब्द में हूँ, पुरुषों में पौरुष में हूँ। पृथ्वी पर पवित्र गंध तत्व में हूँ। अग्नि का तेज तत्व में हूँ और सभी जीवित प्राणियों का आधार तत्व श्वास में हूँ तथा तपस्वियों का तप भी मैं ही हूँ। संसार में जितने भी तत्व हैं वह अन्य तत्व पर आश्रित होते हैं और उन सब का तत्व रूप सार मैं ही हूँ। हे धनंजय, तेजस्वियों का तेज, बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मुझसे ही है। प्राणियों द्वारा शास्त्रानुकूल किए जाने वाला शुभ कार्य भी मैं ही हूँ। सत्व, रज एवं तम से उत्पन्न भावों का उत्पादक मैं ही हूँ। हे कौन्तेय, इन सभी में मैं ही कर्ता रूप होते हुए भी इनसे पृथक हूँ। हे श्रेष्ठ पार्थ, संसारिक विषयों के फलस्वरूप प्राणियों में मोह की उत्पत्ति होती है। माया के मोह जाल में फंसा प्राणी मुझ नाश रहित को पहचान नहीं पाता। इससे तो वही प्राणी विमुख हो सकता है जो नित्य निरंतर मेरा ही स्मरण करता है। हे अर्जुन, 4 प्रकार के प्राणी ही पुण्य आत्मा होते हैं। रोगी अपने रोग के निवारण के लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो ज्ञान पाने के लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी धन की कामना मन में लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी पुत्र प्राप्ति के लिए मेरा स्मरण करते हैं। हे पार्थ, जो ज्ञान पाने के लिए मेरा स्मरण भजन करते हैं वही श्रेष्ठ ज्ञानी होते हैं। हे पांडुपुत्र, मैं ज्ञानियों को प्रिय हूँ और
ज्ञानी मुझे प्रिय हैं, परंतु जो लोग आरोग्य, धन या पुत्र की कामना से मेरा स्मरण करते हैं, उन्हें भी तू अज्ञानी न समझ। ऐसे प्राणी भी उदार हृदय वाले और श्रेष्ठ हैं, जो मेरा स्मरण करते हैं, लेकिन ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। परंतु ऐसे ज्ञानी संसार में दुर्लभ हैं, जो मुझे त्याग कर देवताओं की उपासना करते हैं। उनका ज्ञान केवल कामना तक ही सीमित है। जिस देवता की वे उपासना करते हैं, उस देवता के प्रति उनकी श्रद्धा को मैं ही दृढ़ करता हूँ और मैं ही उस देवता में समाकर प्राणी की कामना पूरी करता हूँ। हे अर्जुन, मैं एकांती और अविनाशी हूँ। मैं किसी से प्रकट नहीं हुआ। मैं अजन्मा हूँ, किंतु बुद्धिहीन प्राणी मुझे जन्मा हुआ समझते हैं। हे कुंती पुत्र, मैं अतीत, वर्तमान व भविष्य के प्राणियों से भली प्रकार परिचित हूँ, लेकिन जिस प्राणी में मेरे प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह मुझे जानता ही नहीं। प्राणी सुख दुख, हर्ष व शोक में डूबा रहता है, जिससे अज्ञान का उदय होता है। परंतु जिस प्राणी के निरासक्त कर्म के कारण राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं, ऐसा स्थित प्रज्ञ प्राणी ही मेरा स्मरण करता है।